नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएससी न्यूज़ में। और दोस्तों, जब किसी मशीन के नट बोल्ट ढीले पड़ जाते हैं ना, तो वह मशीन ज़्यादा आवाज़ करने लगती है। ऐसे में मालिक को उसके नट बोल्ट कसने पड़ते हैं। ठीक यही काम भारत ने आज बांग्लादेश के साथ किया है। बांग्लादेश के जो नट बोल्ट पिछले कुछ दिनों में ढीले पड़ गए थे और वह कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहे थे, आज उन्हें ही कस के उनकी आवाज़ को उनके हलक के अंदर ही बंद कर दिया गया है। वो कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि जैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, ठीक वैसे ही वहाँ पर नई अंतरिम सरकार बनाई गई है। लेकिन अंतरिम सरकार भी भारत के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल तो। और लगता है एंटी इंडिया बयान इस सरकार और सरकार में शामिल लोगों की तरफ से आ रहे हैं। इसके अलावा वहां पर जो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जो अंतरिम सरकार के बाद पूर्ण सरकार बनाएगी, वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि पूरी तरीके से एंटी इंडिया, प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान मानी जाती है। वह भी लगातार भारत विरोधी बयान देती रहती है। कभी कहती है कि शेख हसीना को हमें सौंप दो वरना हम तुम्हें दुश्मन मानेंगे। कभी कहते हैं कि भारत ने अब तक शेख हसीना का साथ दिया है और इसीलिए हम ये कभी नहीं भूलेंगे और भारत को दुश्मन भी मानेंगे। और कभी ये कहते हैं कि आगे चलकर भारत के साथ कोऑपरेशन करना यानी सहभागिता निभाना, सहयोग करना संभव नहीं होगा। यानी कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया माहौल खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में भारत को इनके नटबोल्ट कस के इनकी आवाज को बंद करवाना जरूरी था। इस पर भारत ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक रिपोर्ट आई है कि भारत का झारखंड में जो हमारा एक विद्युत प्लांट है जो कि बिजली सप्लाई करता है बांग्लादेश को, उसके लिए एक अन्य आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल जो यह पावर प्लांट है इसे अडानी कंपनी चलाती है, लेकिन इस पावर प्लांट का अब तक सिर्फ एक ही प्रयोग होता था, वह था बिजली एक्सपोर्ट करना। यहां तक कि 1% बिजली भी भारत में यहां सप्लाई नहीं की जाती थी दोस्तों। जो भी बिजली बनती थी सारी की सारी हम बांग्लादेश को बेचते थे। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट के हिसाब से यह पावर प्लांट बनाया गया था। यहां तक कि अगर कंपनी की इच्छा भी है तो भी यह भारत के अंदर बिजली की सप्लाई नहीं कर सकती। प्योर एक्सपोर्ट पर्पस था इसका। लेकिन अब भारत सरकार ने इस कंपनी के लिए एक नया आदेश निकाला है जिसके तहत पावर प्लांट में बनी बिजली भारत के अंदर भी सप्लाई की जा सकेगी। और यह बांग्लादेश के लिए करारा झटका है, क्योंकि बांग्लादेश इस पावर प्लांट का सबसे ज्यादा यूज करता था, इस पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था। और बांग्लादेश को यह भरोसा दिलाने के लिए कि भारत हमेशा आपको हर स्थिति में बिजली देगा ही देगा, चाहे कितनी खराब स्थिति क्यों ना हो। भारत में यह प्रावधान कर दिया गया था कि इस पावर प्लांट को झारखंड राज्य में बनाया गया हो, लेकिन खुद झारखंड राज्य भी इस बिजली को सप्लाई नहीं कर सकेगा कानूनी रूप से। इसीलिए जो भी बिजली बनेगी वह 100 के 100% बांग्लादेश को हर हालत में दी जाएगी। लेकिन अब हालात बदले हैं। ऐसे में बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए भारत ने इस प्रावधान में बदलाव किया है। इसे देखकर बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार भी शॉक में है, झटके में है, क्योंकि उन्हें अब तक लग रहा था कि इस पावर प्लांट की मदद से हमारी जो एनर्जी है, जो सिक्योरिटी है, वह पूरे तरीके से श्योर है, हमें बिजली मिलती रहेगी। लेकिन अब भारत में इनकी एनर्जी सिक्योरिटी पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है दोस्तों। इन्हें यह मैसेज दे दिया है कि अगर आपने ज्यादा एंटी इंडिया बातें फैलाई बांग्लादेश के अंदर, तो हम आपकी बिजली भी काट सकते हैं। और यह बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है जिससे पूरा बांग्लादेश कमाता है, खाता है। वह इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की। जी हाँ, कपड़ा इंडस्ट्री बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी है और उसके लिए चाहिए होता है ढेर सारी बिजली और ढेर सारा पानी। भारत बिजली की सप्लाई करता है और भारत से ही बिजली की सप्लाई होती है इसी पावर प्लांट से। ऐसे में भारत अगर कुछ महीने की बिजली काट दे तो इनका पूरा पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वह धूल खाने लगेगा और तबाह हो जाएगा। और बांग्लादेश एक ऐसे आर्थिक संकट में चला जाएगा जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। और इसीलिए दोस्तों, भारत का यह कदम आपको दिखने में जरूर छोटा लगेगा, लेकिन भारत का यह कदम किसी बड़े मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा।